हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेनेसिया लाइव में। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओसाई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहली, लिखित एवं विस्तृत संविधान है। यानी जो भारत का संविधान है वो लिखित में है और बहुत बड़ा है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, भारतीय संविधान जो है वो एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है वो किसके समतुल्य होता है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य होता है। सेकेंड पॉइंट, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, यानी जो पहले जो संविधान था सबसे पहले उसमें क्या थी? एक प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब वर्तमान में संशोधन होते होते प्रस्तावना तो एक ही है, लेकिन क्या हो गया? 465 अनुच्छेद हो गए। लेकिन अगर उनको काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी 395 ही है, लेकिन उसमें क्या हो गया? का, खा, गा इस तरीके से बढ़ा दिए गए और 25 भाग हैं। और लेकिन अभी भी देखा जाए तो वो 22 ही है संख्या के अकॉर्डिंग, और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का जो प्रारंभ है एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना जो है वो एक कुंजी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो, उस पर ना तो कोई विदेशी शक्ति या विदेशी नीतियां कुछ हस्तक्षेप कर सकती हैं और ना ही भारत पर कोई आंतरिक नीति या शक्तियां हस्तक्षेप कर सकती हैं। मतलब कि जो क्या कर सकता है, अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो, यानी कोई बाहरी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, और इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता किसी विदेश सत्ता में नहीं अपितु किसमें? भारतीय जनता में निहित होती है। यद्यपि भारत आज़ादी के बाद भी, यानी भारत की इच्छा है तभी वो आज भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बना हुआ है, लेकिन उसकी ये सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है भारत में जो है वो प्रजातंत्र शासन है। ठीक है, भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। नेक्स्ट, गणराज्य यानी रिपब्लिक से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। नेक्स्ट, संसदीय सरकार। संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है, ठीक है, जो वेस्टमिंस्टर यानी मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो संसदीय सरकार का जो मॉडल है ये कहाँ से आधारित है? इंग्लैंड मॉडल यानी वेस्टमिंस्टर के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है यानी हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारत का संविधान है वो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर जो, यानी सबसे ऊंचाई पर है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। राज्यों, अगर राज्य यानी स्टेट लेवल पर देखा जाए तो हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, यानी रक्षा करती है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। भारतीय संसद ना तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और ना ही यहाँ की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियों उसको प्राप्त है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा संविधान है वो कठोर एवं लचीला है। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों में संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है,
जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता यानी एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है। जैसा कि अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान में केवल और केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के जो मूल है वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण हैं, जैसे कि शक्तियों का बंटवारा जो होगा वो केंद्र के पक्ष में होगा। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी केंद्र। एकल नागरिकता का प्रावधान होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र द्वारा होगी या केंद्र करेगा। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप होगा, जो कि किसके पास होगा? केंद्र के पास। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास। एकीकृत न्याय व्यवस्था। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास होगी। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति ये किससे मिलती है? अनुच्छेद 256 से। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण अखिल भारतीय सेवाएं जैसे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र की भूमिका होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या है? लिखित संविधान होगा। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है। केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें। संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति। संविधान की सर्वोच्चता। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।